Hello and welcome back once again in another session of summaries। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की पॉम एनिमल्स की समरी। देखिए, इस पॉम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो अगर आपने एनिमल्स की अभी तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को नहीं समझा है तो काइंडली उसे जरूर चेक कीजिए। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि हमें इस पॉम में क्या बताया गया है एक समराइज्ड मैनर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि क्या इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने इस पॉम को लिखने वाले पोइट के बारे में बताया है। तो देखिए, इट इज एन इंटरेस्टिंग पोएम गिवन या फिर रिटन बाय अ ग्रेट अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन। तो आपको ये बात उस वक्त भी बताई गई थी जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाई गई थी। आपको इस अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमैन के बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया था। तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि ये बहुत ही रोचक कविता है जिसे वॉल्ट विटमैन ने हमें दिया है, जो कि अमेरिका के एक पोएट थे। देन द पोएट इन दिस पॉम हैज कंपेयर्ड मैन टू एनिमल्स। इस पॉम में क्या किया है पोएट ने हमें कंपैरिजन कर बताया है, मतलब तुलना कर बताई है किनके बीच में, मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स के बीच में हमें, यानी कि जानवरों के बीच में, पशु और मानव के बीच में हमें तुलना कर बताया है। ही सेज दैट एनिमल्स आर बेटर देन मैन। अब यहाँ एक हल्का सा आपको क्रक्स मिल गया है इस पॉम का। एक क्या क्रक्स या सार मिला है कि एनिमल्स जो हैं वो फार बेटर हैं, मतलब बेहतर हैं किसके कंपैरेटिवली, मैन के कंपैरेटिवली। ये बेसिकली वॉल्ट विटमैन बताते हैं। तो अब हम समझते हैं पॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में कि हमें इस पॉम में बेसिकली क्या कहा गया था। The poet यानी कि वॉल्ट विटमैन tells that man lacks many qualities that animals have। देखो, lack का मतलब क्या होता है? lack का मतलब होता है कमी, और क्वालिटीज का मतलब क्या होता है? गुण। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो हमें क्या बता रहे थे? वो हमें ये कह रहे हैं कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो मानव इंसान है, उसमें बहुत सारे गुणों की कमी है एज कंपेयर टू एनिमल्स। की अगर हम ये देखें कि एनिमल्स में तो वो है, दैट एनिमल्स है, मतलब जानवरों में मौजूद है, लेकिन मैन में नहीं है। द पोएट सेज दैट, अब जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं? ही फील्स मोर कंफर्टेबल विद एनिमल्स। अगर आपको याद हो, अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुनी है तो उसमें एक फ्रेजल लाइन थी, ये था कि फील्स एट होम। तो आपको तब बताया गया था कि फील्स एट होम का मतलब है कि कंफर्टेबल फील करना। तो उन्हें एनिमल्स के साथ ज्यादा बेहतर महसूस होता है, आरामदायक महसूस होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है देन ह्यूमन बीइंग्स। बिकॉज, रीजन क्यों है? क्यों? बिकॉज दे आर सेल्फिश। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स के लिए डिनोट किया गया है कि जो मनुष्य हैं, जो मानव हैं, वो क्या हैं? वो सेल्फिश हैं। लेकिन एनिमल्स जो हैं वो सेल्फिश नहीं होते हैं। ठीक है, अब सेल्फिश का मतलब क्या होता है? सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। अब आगे क्या है? अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स आर काल्म एंड वेल कंटेंटेड। देखो, कंटेंटेड या वेल कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना। तो यहाँ पर पोएट जो है वो हमें क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो जानवर हैं, वो तो काल्म यानी कि क्वाइट, शांत होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं। दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशंस लाइक ह्यूमन बीइंग्स। वो इंसानों की तरह अपनी जो परिस्थितियां होती हैं या जो स्थितियां होती हैं, जो भी उन्हें फेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स, वो उन प्रॉब्लम्स को लेकर कभी भी कोई शिकायत नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं। बट ह्यूमन बीइंग जो है, ही और शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, हमेशा वो कंप्लेन ही करते रहते हैं, मतलब कभी भी ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ पोजेशंस। अब यहाँ पर जो दे है वो एनिमल्स के लिए ही यूज हो रहा है प्रोनाउन, कि जो एनिमल्स हैं उनमें सेंस ऑफ पोजेशंस, मतलब चीजों को पोजेस करने की,
चीजों पर अपना हक जताने की या पोजेस करने की, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, या ये मेरा मेरा वाला कंसेप्ट एनिमल्स में नहीं होता है। दे डू नॉट बो टू एंड वन एनदर, वो एक दूसरे के अगेंस्ट झुकते नहीं है, एक दूसरे के सामने झुकते नहीं है। बो करना मतलब झुक जाना या घुटने टेक देना। दे ऑल आर इक्वली सेटिस्फाइड, वो सभी एक समान संतुष्ट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन अगर हम दूसरी साइड बात करें मैन की, तो मैन सफर्स फ्रॉम दी मैनिया ऑफ पोजेसिंग मनी, लेकिन जो मनुष्य होता है उसमें पैसे को इकट्ठे करने की या चीजों को इकट्ठे करने की क्या होती है, एक पागलपन सा सवार रहता है। मैनिया दिमाग में हमेशा सवार रहता है। तो ही इज नेवर कंटेंटेड, वो कभी भी, यहाँ भी आपको कंटेंटेड का मतलब बताया था कि संतुष्ट होना, और यहाँ पर नेवर है तो यहाँ बन गया कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। अब हम अपनी इस फॉर्म का अगर कंक्लूजन निकालें तो क्या कंक्लूजन निकल कर आता है। देखिए, इन ऑर्डर टू कंक्लूड वी कैन से दैट द पोएट हैज अ डीप डिजायर टू टर्न इनटू एन एनिमल। यहीं से स्टार्टिंग हुई थी ना, अगर फिर से मैं कहूं, अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सुनी है तो स्टार्टिंग में ही जो पोएट थे उन्होंने ये बताया था कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने आप को एनिमल्स में बदल लूं। क्यों? क्योंकि फिर उन्होंने इन सब क्वालिटीज की कंपैरिजन की थी कि एनिमल्स इस तरह के होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो इस तरह के हैं। तो इसलिए इन्होंने इस पर्टिकुलर फॉर्म में हमें कंक्लूड करते हुए, मतलब हम कंक्लूड करते हुए यही कह सकते हैं कि जो पोएट हैं वो काफी शिद्दत से ये चाहते थे, उनकी ये डिजायर थी या विश थी कि वो अपने आप को एनिमल में कन्वर्ट कर सकें, या टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखें। मतलब उन्होंने हमारी क्वालिटीज ले ली हैं, अब बारी हमारी है कि हम उनसे उन क्वालिटीज को वापस लें, मतलब उनमें भी रहें प्लस हम भी उनसे सीखें। हम उनसे सीखें कि किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस तरह से सेटिस्फाइड रहना चाहिए, एज दे आर मोर ट्रू एंड सेटिस्फाइड देन मैन। अब ये लास्ट में क्या क्रक्स की लाइन है, मतलब क्या निचोड़ है इस पर्टिकुलर फॉर्म का, कि एनिमल्स जो हैं वो सच्चे होते हैं, जैसा दिखते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं, और मनुष्यों के मुकाबले ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस पर्टिकुलर फॉर्म की जो आपको समरी करवाई गई है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।